हेलो एवरीवन। तो आज की ये वीडियो सेमेस्टर वन के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि वीडियो ने सेमेस्टर वन के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में कुछ बदलाव किया है, तो आइए एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस से हटाए गए हैं, क्या क्या ऐड किया गया है और कौन कौन से सब्जेक्ट अब आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले तो आपका जो सेमेस्टर वन का एग्जाम है वो मिड अप्रैल में होगा, तो आपके पास तैयारी के लिए अप्रॉक्स 1.5 मंथ का टाइम है, जो कि सफिशियंट है। तो दोस्तों, पहले आपको टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते थे और 7 पेपर का एग्जाम होता था, क्योंकि वैक पेपर जो था उसका 2 बार एग्जाम होता था 50-50 मार्क्स का। उसमें 2 सब्जेक्ट लेने होते थे, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपका एग्जाम पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है, आपका जो सब्जेक्ट है वो बदल चुका है। अब आपको टोटल 7 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना होगा, जिसमें फर्स्ट पेपर है MJ1 मतलब मेजर पेपर। ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 25 मार्क्स इंटरनल और 75 मार्क्स एक्सटर्नल एग्जाम होता है, जो कि 4 कॉलम में डिवाइडेड है। अगर आप मेजर पेपर में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी या जियोलॉजी लेते हैं, तो आप नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेज की कैटेगरी में आएंगे। अगर आपने मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक लिया है, तो आप मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंडर आएंगे। अगर आपने अकाउंट फाइनेंस लिया है, तो आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अंडर आएंगे। और अगर आपने मेजर में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट लिया है, तो आप ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज की कैटेगरी में आएंगे। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सारे सब्जेक्ट के न्यू सिलेबस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। सेकंड है माइनर पेपर। पहले इसका कोड था MN1, लेकिन अब सब्जेक्ट तो सेम है, बस नाम चेंज करके AC1 कर दिया गया है, मतलब एसोसिएटिव 4। आप परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये वही माइनर पेपर ही है, बस इसका नाम चेंज करके AC1 कर दिया गया है। ये भी 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें 75 मार्क्स एक्सटर्नल एग्जाम और 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होता है। इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, बस वो सब्जेक्ट मेजर पेपर से अलग होनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं आपके जो भी मेजर पेपर है, उसके लिए आप कौन कौन से माइनर पेपर ले सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ है। आपका जो भी मेजर पेपर है, वीडियो पॉज कीजिए और दिए हुए ऑप्शंस में से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। थर्ड पेपर है MDC का, जो कि आपको पहले भी पढ़ना था। MDC मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज। ये 75 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड अदर्स, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन एंड हाइजीन, साइंस ऑफ ट्राइबल कल्चर, मीडिया स्टडीज, लैंग्वेज एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ झारखंड, योग फॉर वेलनेस, मार्केटिंग स्किल्स फॉर सक्सेस। तो यहाँ पर टोटल 12 सब्जेक्ट दिया हुआ है, और आप इन 12 में से कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, जो भी आपको लेना हो। फोर्थ पेपर है AEC का, मतलब एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज। ये 50 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी उन बच्चों के लिए है जिनका स्ट्रीम आर्ट्स है, और इंग्लिश उनके लिए है जो साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम के हैं। फिफ्थ पेपर है सेक पेपर, मतलब स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, जो कि 75 मार्क्स का होता है, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस तो दिए गए हैं, लेकिन सेमेस्टर वन में आपको फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ही पढ़नी है, क्योंकि सेमेस्टर वन के लिए ये पेपर कंपलसरी है, आपको यही सब्जेक्ट रखना होगा। और जब आप सेमेस्टर 2 और 3 में जाएंगे, तब आप खुद से कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपको सेमेस्टर 1 में फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ही पढ़नी है। सिक्स्थ पेपर है वैक पेपर, जो कि 50 मार्क्स का होता है। इसका मतलब वैल्यू एडेड कोर्सेज है, जिसमें आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग भारत, सिटीजनशिप एजुकेशन, योग फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, हेल्थ एंड वेलनेस, ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स में से इनमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। लास्ट सब्जेक्ट जो कि आपको पढ़ना है वो है IKS, मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसका एग्जाम भी 50 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 4 यूनिट्स पढ़ने हैं। क्योंकि ये बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है, तो मैं एक बार इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि आखिर आपको इसमें पढ़ना क्या है।
तो यूनिट 1 में आपको भारतीय ज्ञान और परंपरा के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है ये समझना है। यूनिट 2 में आपको ग्रंथ परंपरा जैसे वेद, उपनिषद, पुराण, जैन आगम, बौद्ध आगम के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको प्रमुख कला जैसे म्यूजिक, डांस, पेंटिंग और विद्या जैसे आयुर्वेद और शिल्प के बारे में पढ़ना होगा। यूनिट 4 में हम यूनिट 3 को ही और डिटेल में समझेंगे। तो इसी के साथ हमने आपकी यूनिवर्सिटी में जो भी बदलाव किए गए हैं उसे कवर कर लिया है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।